हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश। आप लोगों को हमारे ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, परसेंटेज की क्लास चल रही थी। पार्ट 3 हो चुकी है, पार्ट आज 4 है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे, देखते चलेंगे। चलिए तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन ऊपर हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, वैसे हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं नीचे अपना नोट्स जो है उसमें लिख करके रखे हैं सारे क्वेश्चन। उसी को देख करके आप लोग को पढ़ाते हैं। हमें दिखता नहीं है इसलिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। मीन्स एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रहा है। 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? मतलब आपको क्या बोला? 4% की दर से, 4% का दर, 4% का फ्रैक्शन बनाएंगे 25 चौकों से 1/25 फ्रैक्शन बनता है। अब आपको क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी? मतलब अभी वर्तमान जनसंख्या कितना बोला है? 67,600। अभी क्या बोला है? 67,600। ये आपको पता है कुल जनसंख्या होता है, कुल संख्या या कुल जो भी है, कुल जनसंख्या है तो कुल जनसंख्या ये आपका प्रतिशत को दर्शाता है। मीन्स 4% हर साल बढ़ रहा है। मीन्स 25 में 1 हर साल बढ़ रहा है। मीन्स आपको क्या बोला? 25 में 1 बढ़ रहा है। अभी क्या बोला? वर्तमान और पहले और वर्तमान। अब देखिए, पहले और वर्तमान, ये पहले को बताएगा और वर्तमान 2 साल पहले का बताएगा। अब देखिए, पहले क्या था? 25। वर्तमान 1 साल बढ़ा 26 हो गया। ठीक उसी तरह पहले कितना रहेगा? 2 साल के लिए, इसीलिए लगातार 2 साल 25 होगा। 25 का मतलब स्क्वायर। अगर 3 साल रहता तो लगातार 3 बार 25 रहता। तो आप जान गए 25। उसी तरह 1 बढ़ेगा, फिर वर्तमान चल जाएगा 26। आपका यहां से करेंगे स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 676 आपका हो जाएगा। और उसके बाद 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आपका। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है? वर्तमान जनसंख्या जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, कितना बोल रहा है? 67,600। मीन्स आपका वर्तमान जनसंख्या इतना यूनिट को दर्शा रहा है। मीन्स 67,600 वर्तमान जनसंख्या है। मीन्स यहाँ से 1 यूनिट का निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? इससे काटेंगे 100 बार में 1 यूनिट आपको पता चल गया 100। 1 यूनिट आपको पता चल गया 100। अब बोल रहा है 2 साल पहले का। 2 साल पहले आपको बोले कि 2 बार 25 × 25 करना पड़ेगा। अगर 3 साल बोलेगा तो 25 25 25 3 बार करना पड़ेगा। 4 साल बोलेगा उसी तरह आपका चलता रहेगा। लेकिन उतना लंबा पूछता नहीं है, आपको 2 या 3 साल का ही पूछेगा। अब आपका देखिए 625 यूनिट अब निकालना है। 2 साल पहले कितना बचा? 625 यूनिट। 625 यूनिट यहाँ से निकालिए। 625 यूनिट का कितना हो जाएगा? 100 × 625 आपका आ गया 62,500। देखें कितना आराम है। फ्रैक्शन निकाले, फ्रैक्शन से आपका परसेंटेज निकाले, उसके बाद परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से वर्तमान और पहले का दोनों निकाले। वर्तमान अगर मान लीजिए पहले दिया रहेगा, उसी तरह आपको पहले दिया रहेगा तो आपका यूनिट जो है 625 यूनिट बराबर जितना भी आपको पहले रहेगा वो हो जाएगा। और वर्तमान आपको बोलेगा निकालने के लिए 2 साल पहले या 1 साल पहले, जो भी बोलेगा 3 साल बाद, तो आपका जो भी यूनिट रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपका निकलेगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको हटा देते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन। हाँ, तो फ्रेंड आप लोग का क्वेश्चन है, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हुए वह 6 अंकों से असफल हो जाता है। एक छात्र को
30% अंक प्राप्त होने के बावजूद भी 6 अंकों से असफल हो जाता है तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण से मतलब उसे पास होने से 6 अंक अधिक प्राप्त हुए, मीन्स एक पहला और उसका निकालने क्या बोला, पहले पढ़ लेते हैं। हुए तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, मतलब मैक्सिमम अधिकतम अंक कितना होगा। मीन्स एक छात्र है उसको 30% अंक मिलता है और 6 अंक से वो असफल हो जाता है, मीन्स फेल हो जाता है, और दूसरा छात्र को 40% अंक मिलता है और 5 से 6 अंक ज्यादा लाता है और 5 से 6 अंक ज्यादा लाता है। तो अब देखिए आपको अधिकतम अंक पूछ रहा है, मीन्स अधिकतम मैक्सिमम अंक कितना। अब देखिए पहले छात्र को कितना 30% ला करके वो कितना से फेल हो जाता है, 6 अंक से। दूसरा छात्र को कितना 40%, दूसरा छात्र को 40% लाता है तो कितना 6 अंक अधिक हो जाता है। आप अधिक हो जाता है, आप देखिए इतना लाता है तो इतना से फेल हो जाता है और इतना लाता है तो 6 अंक से फेल हो जाता है। मीन्स आप समझ लीजिए दोनों इसको दोनों को प्रतिशत को हमेशा माइनस कर दीजिए तो 40 में से 30 जाएगा, मीन्स 10% बराबर आपका कितना आएगा, दोनों इसको जो भी आपका अंक रहेगा वो टोटल आपको जोड़ दिया जाएगा, मीन्स 12। 10% बराबर 12, 10% का वैल्यू आपका 12 निकल जाएगा, 1% का वैल्यू आपको निकल जाएगा 12/10, 1% का वैल्यू आपको निकल गया 12/10। अब आप जानते हैं कोई भी नंबर हो चाहे कोई भी संख्या हो उसका कितना होता है 100%। 100% मीन्स 100% का वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ निकल जाएगा 12/10, 12/10 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, आपको कितना आया 12, 120 आपका आया 120। मीन्स टोटल नंबर कितना है 120, टोटल नंबर मैक्सिमम मतलब उत्तीर्ण अधिकतम अंक। इसमें क्या पूछा, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक कितना आपको मिला 120। अब आपको पता चल गया 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त हुए हैं, 35% अंक प्राप्त करने हैं, 35% अंक प्राप्त करने हैं। यदि उसे 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वो 10 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब 200 अंक प्राप्त होने के बावजूद भी वो 10 अंकों से फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। मीन्स क्या बोला आपको, 35% अंक प्राप्त करने के बावजूद 35% अंक प्राप्त करने के उसको मतलब नहीं 35% अंक पास होने के लिए आपको चाहिए, मीन्स पास होने के लिए आपको चाहिए 35% अंक। अब एक छात्र को कितना मिलता है 200 नंबर आने के बाद वो 10 नंबर से फेल हो जाता है। मीन्स क्या बोला 10 नंबर से फेल हो जाता है, 10 नंबर से फेल हो जाता है। 200 नंबर आता है 10 नंबर से फेल हो जाता है। मीन्स 210 अगर नंबर रहता तो वो पास हो जाता है। मीन्स और पास होने के लिए प्रतिशत कितना चाहिए 35%, मीन्स 210 आपका जो आया 210 नंबर वो 35% के बराबर आया। कितना आया 35%, आपका कितना आया 35%। 200 अंक बराबर कितना आया 35%। आपको क्या बोला है अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। अधिकतम अंक कितना होता है आप जानते हैं 100%। अधिकतम अंक कितना होता है 100%। मीन्स 35% बराबर 210, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना बड़ा 35, 1% का वैल्यू, सॉरी इसको उधर लिखते हैं 35% का वैल्यू अगर आपका 210 है, 1% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 210/35। इसी तरह 100% का अगर निकालेंगे 100% आपका 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 210/35 गुना 100। अब इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5 7 35, यह आ जाएगा 20 20 25 100, 7 3 21 30 30 20 को इंटू करेंगे 3 600, मीन्स टोटल 600 मार्क्स, टोटल 600 नंबर आना चाहिए, टोटल 600 नंबर। मीन्स अधिकतम अंक उसको कितना है, उस एग्जाम का अधिकतम अंक मैक्सिमम नंबर कितना है 600 नंबर का एग्जाम हुआ था। 600 में आपका 35% आएगा तब जाकर पास होगा। 35% जो है 210 के बराबर है। देखें चलिए अब आइए और क्वेश्चन है, आइए और एक दो क्वेश्चन इस पे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र 30% अंक प्राप्त करके 40 अंकों से फेल हो जाता है। मीन्स एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से ज्यादा 40 अंक ज्यादा लाता है। मतलब 30% लाता है तो 40 अंक से फेल हो जाता है, और 50% लाता है तो 40 अंक ज्यादा आता है। तब बताइए कि 5% कितना होगा। मीन्स कितना 5% जो है, कितना प्रतिशत होगा कि वो पास हो जाएगा, कितना प्रतिशत होना चाहिए। मीन्स आपको क्या बोला, 30%। 30% लाने के लिए कितना नंबर से 40 नंबर से 40 नंबर से वो फेल हो जाता है। उसी प्रकार 50% आता है तो उसको 40 नंबर ज्यादा आता है, 40 नंबर ज्यादा आता है। 40 नंबर ज्यादा आता है तो आपको बोले कितना है, पहले प्रतिशत को माइनस कर दिया, आपका कितना आ जाएगा 20% का वैल्यू इधर वाला अंक जो होता है वो टोटल जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि 30% लाता है तो फेल कितना से होता है, 40 जो नंबर है 40 नंबर से ही फेल होता है। अगर ये 40 नंबर उसका नंबर में टोटल 30% में जुड़ जाता तो वो पास हो जाता। और दूसरा जो लड़का है, मतलब दूसरे एग्जाम में क्या होता है कि दूसरा बार देता है तो 50% लाता है तो 40 ज्यादा लाता है, मतलब 5% जितना था उससे कितना लाया, 40 ज्यादा लाया। इसीलिए ये दोनों को जोड़ेंगे, जितना कम है और जितना ज्यादा है दोनों को जोड़ेंगे। मीन्स 40 दोनों को जोड़ेंगे 80। मीन्स यहाँ से 1% का वैल्यू निकल गया 80/20। अब क्या बोला, 5% पूछा। मीन्स 5% यहाँ से निकालेंगे 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, 4 नंबर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया, आप देख रहे हैं 4 नंबर। 1 यूनिट का वैल्यू 4 नंबर। अगर टोटल नंबर बोलता कि कितना मैक्सिमम अधिकतम अंक कितना बोलता तो आपको यहाँ से पता चलता 100% में 400 नंबर। अब आपको क्या बोला, 5% बोला है। मीन्स आपको कितना ज्यादा नंबर ला रहा था, कितना ज्यादा नंबर आ रहा, इतना ज्यादा नंबर लाता तो वो पास कर जाता। उतना ज्यादा नंबर लाता 40 नंबर। मीन्स 40 नंबर लाता, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 40 बटा जितना 1% बराबर 4 यूनिट। मीन्स 4 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 10%। मीन्स 10%, 40% के बराबर कौन सा है, 10%। 40 नंबर के बराबर को क्या है, 10% है। मीन्स 10% अगर इसमें ऐड कर देंगे 30% तो उसको पहले से आ रहा था, और अगर 40 नंबर ज्यादा आता तो वो पास हो जाता है। 40 नंबर से आपको निकाले प्रतिशत में तो आपका कितना आया, 10%। 10% आया तो 30% पहले लाना था, अब उसको 10% और अगर उसमें जोड़ दे, 10% और अगर उसमें जोड़ दे तो वो पास हो जाएगा। मीन्स आपका कितना पता चला, यहाँ से 10%, तो पहले जो ला रहा था 30% और अब जो हो गया 10%, तो कितना होगा टोटल 40%। मीन्स पास होने के लिए 5% कितना चाहिए, 5% कितना चाहिए, 40% लाना है। आप निकाले कि फेल होने वाला संख्या से नहीं निकाले। आप अगर पास होने वाला संख्या से निकालते कि इतना पास होने के बाद इतना नंबर आ रहा है, मतलब 40 नंबर आ रहा है, तो इससे भी आराम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसका दिखाते हैं आपको। इसका दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, इतना दूर आपको मिटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब क्या बोला है, 50% लाने के बाद 40 अंकों से वो ज्यादा 40 अंक ज्यादा लाता है। 40 अंक पास होने से ज्यादा लाता है, अधिक उत्तीर्ण होने से ज्यादा लाता है। अब क्या बोला, 40 अंक ज्यादा लाता है तो 40 अंक को प्रतिशत में बदल दीजिए। 40 अंक को प्रतिशत में बदल दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। इसीलिए अगर अंक पूछता है तो प्रतिशत को हम अंक बदल देते हैं। इसीलिए आप आइए देखिए, अब नंबर को बदलेंगे तो फिर वही हो जाएगा। इधर भी 40 है, इसीलिए 40 इधर, तो 40 है तो 40/4 नंबर। इधर जो आया है 4, इससे कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आएगा, 10%। 10% आया। अब क्या बोला कि उत्तीर्ण से ज्यादा लाया है, मतलब पास होने से ज्यादा लाया है 50%। 50% पास होने से ज्यादा लाया है, इसलिए 50 में 10% को माइनस कर देंगे। ज्यादा लाया है ना जी, ज्यादा लाया है तो पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए कितना चाहिए, ज्यादा माइनस जो एक्चुअल नंबर उसका जितना ज्यादा आ रहा है वही, तो जितना उसका ज्यादा प्रतिशत आया है, मीन्स 50% ज्यादा आया है, और तो उसको माइनस करेंगे 10% से, तो आपका कितना आएगा 40%। आप दोनों
से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से भी निकालिए, जिससे आपको आसान लगे उससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गी, नहीं इससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है तो वो 10 अंकों से फेल हो जाता है। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि वो 50 अंक प्राप्त करता है तो वो 50 अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 20 अंक ज्यादा लाता है। अब देखिए, फिर आपको लगभग वही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। आपको पूछा क्या है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 40 अंक ज्यादा लाता है, 40% ज्यादा लाता है, सॉरी 40% ज्यादा लाता है तो कितना, नहीं क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है हमसे। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है, मीन्स 10 अंक से फेल हो गया। अब 50% अगर लाएगा तो कितना ज्यादा आ रहा है, 20 अंक, 20 अंक ज्यादा ला रहा है, 20 अंक ज्यादा ला रहा है। ठीक वही मेथड, माइनस करेंगे प्रतिशत को, जितना ज्यादा कम आ रहा है मीन्स 10%। 10% का बराबर कौन सा होगा, दोनों को अंक को जोड़ देंगे तो आपका आएगा 30 अंक आ गया। 30 अंक आ गया मीन्स 10% बराबर कितना आया, 30 अंक। मीन्स यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% का वैल्यू आपका आ जाएगा 3 यूनिट। 1% का मतलब वैल्यू, मतलब आपका आ गया 1% का वैल्यू 3 अंक। 1% का वैल्यू, अगर अधिकतम अंक, यहाँ क्या पूछ रहा है, हाँ कुल अंक, यहाँ मतलब कुल अंक बताओ। कुल अंक मीन्स होता है अधिकतम मैक्सिमम। अधिकतम क्या होगा, 100%। 100% मीन्स 300। 100 इंटू करेंगे, 3 में 100 को गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 300 अंक। मीन्स अधिकतम अंक कितना है, 300 अंक। अब आपका क्या पूछ रहा है, 5%। पहला क्या बोला, अधिकतम अंक। अब आपका क्या बोला, 5% ज्ञात करें। 5% आपको पता है कि इतना ला रहा है कि 10 अंकों से फेल हो जा रहा है। 10 अंकों से इतना लाने के बाद, मतलब 40% लाने के बाद 10 अंक से फेल हो जा रहा है तो आपका 1 यूनिट के बराबर 3 अंक है। मीन्स 10 अंक बराबर कितना है, 10 अंक बराबर 10 अंक बटा 3 करेंगे तो यहाँ पूर्णांक में आ जाएगा। साइड में करते हैं, साइड में यहाँ करेंगे आपका 10/3। 10/3 ये पूर्णांक में आ जाएगा 3 इतना प्रतिशत। अब आपका क्या निकला, इतना प्रतिशत। मीन्स यहाँ से निकाले 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3% में 10 नंबर का 10 मार्क्स का कितना होगा, 10 नंबर का मार्क्स प्रतिशत में बदलेंगे तो आपका आ जाएगा 10/3। 10/3 यहाँ आ गया 3 1/3%। 3 1/3% आया। अब 40 लाने के बाद इतना फेल हो रहा, मीन्स अगर पास होने के लिए जोड़ दें 5% में अगर जोड़ दें 5% आने के लिए कितना चाहिए, 40% जितना आ रहा था प्लस 3 1/3% इतना। मीन्स टोटल आपका आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 43 1/3%। मीन्स टोटल आपका पास होने के लिए कितना चाहिए, 43 1/3% आपका होना चाहिए, तब जाकर के आप पास होंगे। ठीक वही मेथड दूसरा नीचे वाला से भी निकाल सकते हैं। 20/3 निकल जाएगा, या आपका इससे फ्रैक्शन बनेगा, इसको आप 50% से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए, क्या देख रहे थे, एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और बकरी है। अगर सिर गिने जाए तो 280 है और पैर गिने जाए तो 820 है। मुर्गी और बकरी की संख्या बताइए। मुर्गी और बकरी की संख्या बताइए। मीन्स आप जान गए मुर्गी और बकरी के बारे में पूछ रहा है। मुर्गी और बकरी, मुर्गी का कितना, 2 पैर, बकरी का 4 पैर होता है। बकरी का 4 पैर होता है, 2 आगे और 2 पीछे। चलिए, तब अब मान लीजिए कॉमन, दोनों का 2 पैर रहता है तो कॉमन है, 2 जो है वो कॉमन है। अब आप देख रहे हैं 2 कॉमन है। अब आप मान लीजिए अगर सिर देखते हैं तो आपको 280 दिखता है। सिर देख रहे हैं तो कितना आपको दिख रहा है,
80। सीट देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है 280। सीट देख रहे हैं 280। पैर कितना, अगर कॉमन वाला के साथ पैर लेंगे तो आपका हो जाएगा 560। मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा 560। 28 दूनी 56। 560 560 हो गया। अब आपको क्या बोला है, सिर गिनने पे 280 और टोटल। हाँ अब देखिए, अब पैर, पैर मान लीजिए इतना इतना आदमी का पैर होगा तो 800 820 820। अब क्या बोला 820, टोटल पैर कितना 820 में हमारा कितना निकला 560। 560 इससे अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 260। 260 मीन्स आपका 260 पैर बच गया। आप जैसे आपको जैसे पता चला कि अगर मुर्गी रहता तो 260 से गुना करेंगे तो आपका आ जाता 560 पैर। 560 पैर, लेकिन एक्चुअल में 560 नहीं है, 820 है। एक्चुअल में 820 है, एक्चुअल में 820 पैर है। तो आपको पता चल गया जरूर बकरी का संख्या कितना हो गया, जो बच गया वही बकरी का संख्या हो गया। बकरी का संख्या कितना बचा 820 में से 560 को माइनस किया 260 आया। 260 आया, यही जो बच गया, ये जो बच गया ये बकरी का संख्या बताएगा। और ये बकरी का संख्या कैसे बताएगा, ये जो आपका ये जो बचा है 2 पैर बकरी का, वही तो है, वही तो है, यही तो डिनोट करेगा बकरी का संख्या को। तो आपको कैसे पता चलेगा 260 बटा 2, इससे काटेंगे तो आपका कितना आया 130। 130 आपको ये पता चला 130 किसका है, बकरी का संख्या। आपको यहां से पता चल गया बकरी का संख्या है। 130 क्या है आपका बकरी का संख्या। 130 अगर आपका बकरी का संख्या है तो आपको पता है कि टोटल आप देख रहे हैं टोटल संख्या कितना है 280। टोटल संख्या कितना है 280। टोटल संख्या अगर 280 है, बकरी का आपका दिया हुआ है, निकल गया आपका 130, तो आपका कितना बचा, आराम से आप निकाल सकते हैं। 280 माइनस 130 आपका आएगा 280 माइनस 130 आपका आ जाएगा 150। किसका है, मुर्गी का। यहां से पता चला कि मुर्गी का संख्या कितना है आपका, यही तो पूछ रहा है मुर्गी और बकरी का संख्या। चलिए आपका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। बी का वेतन सी के वेतन से 60% अधिक है। आप बोल रहे हैं बी का सी से 60% अधिक है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह, तीनों को अगर पैसा मिलता है मिला दिया जाए तो कितना बन रहा है 9200 रुपया। 9200 मतलब आपको कितना बन रहा है 9200 रुपया, मतलब 9200 रुपया है। तो बताइए कि ए का वेतन कितना होगा। तो आपको बताना है कि ए का वेतन कितना होगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं। चलिए चलिए आइए देखते हैं क्या बोला है। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। मीन्स ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है 40%। मीन्स 40/100 यहां से काटेंगे, कितना निकल गया 2/5। आपको पता चल गया कि ए का बी से 40% अधिक है। तो आपका जो नीचे वाला होता है वही होता है। मान लीजिए ए का 5 है तो बी का इतना होगा। आपका फ्रैक्शन बना 2/5। आपका फ्रैक्शन कितना बना 40% का 2/5। मीन्स 5 में से बी का 5 है, अब ए का 2 है। मीन्स 40% बढ़ रहा है, मीन्स 2 बढ़ रहा है, समझे। अब इसी तरह आपका बोला है बी से सी का, बी से सी का बोला है। मीन्स बी बटा सी कितना प्रतिशत बोला है 60% बढ़ रहा है। मीन्स 60% का फ्रैक्शन निकालेंगे 60/100 यहां से काटेंगे 2 3 6 2 5 10 3/5। आपका यहां से निकल गया फ्रैक्शन 3/5। आपको पता चला कि बी का पैसा तो इसमें भी है और बी का पैसा इसमें भी तुलना कर रहा है, ए के साथ में बी के साथ में। अब ए के साथ जो तुलना कर रहा है उसमें बी का कितना है 5 है, लेकिन अगर सी के साथ जो तुलना कर रहा है उसमें कितना है 3 है। ऐसे कैसे हो सकता है,
एक आदमी का दो अलग अलग पैसा कैसे हो सकता है, कितना मिल रहा है, तो समान पैसा मिलेगा उसको, सामान मिलेगा। तो आपका यहाँ 5 दिया है, यहाँ 3 दिया है, मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि बी को बराबर करेंगे, दोनों जगह ऐसा हो कि बराबर हो जाए। तो दोनों जगह बराबर कैसे करेंगे, यहाँ जो है 3, इसको 5 से इंटू कर देंगे और इसको 3 से इंटू कर देंगे। तो दोनों जगह देख रहे हैं, अगर इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए इंटू करेंगे, अब इसको टोटल अगर इसको इंटू करेंगे तो पूरा ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और इसको अगर इंटू करेंगे 5 से तो ऊपर और नीचे दोनों से करेंगे। अब देखिए, अब अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, ऊपर कितना बचा 3 दूनी 6, नीचे कितना है 5 तिया 15, नीचे कितना है 5 तिया 15, नीचे आ गया आपका 5 तिया 15। उसी तरह आप अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना आएगा 5 तिया 15, और आपका नीचे आएगा 5 पचे 25, आपका कितना आया 15/25। आपको पता चला गया यहाँ भी बी का कितना है 15 है, यहाँ भी बी का कितना है 15 है, आपको पता चल गया कि दोनों जगह बी अब समान है, अब आपका सही है। अब आपको पता चलता है यहाँ से क्या, ए बी और सी, ए और बी सी तीनों का अब आप देखिए, तीनों का अब आपका पेमेंट, इसका 6 यूनिट, इसका कितना है आपका 15, इसका कितना है 15 यूनिट, सी का कितना है 25 यूनिट। ठीक, अब आप देख रहे हैं ए का कितना है 6, बी का 15, सी का कितना है 25। अब आपको बोल रहा है कि टोटल वेतन आपका दिया हुआ था शायद, हाँ टोटल वेतन कितना है 9200, टोटल वेतन कितना है 9200। आप लोग टोटल का अगर जोड़ेंगे, टोटल यूनिट कितना आ रहा है 15 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका 40, 40 और 6 46, आपका कितना आया टोटल यूनिट आपका आया 46। टोटल यूनिट कितना आया आपका, टोटल कितना आया 46 यूनिट, आपका कितना आया टोटल आपका आया 46 यूनिट। 46 यूनिट बराबर कितना है 9200, टोटल कितना है 9200, टोटल आपका 9200। एक यूनिट का निकालेंगे, एक यूनिट का आपको निकालेंगे, एक यूनिट का निकालेंगे, इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 200। एक यूनिट बराबर कितना आ गया 200, एक यूनिट बराबर कितना निकला मेरा 200। एक यूनिट का वैल्यू अगर निकला 200 तो आप यहां से निकाल सकते हैं किसका, ए का बोल रहा है, ए का वेतन कितना है, ए का वेतन कितना आपका कितना मिला 6 यूनिट, ए का वेतन आपको मिल रहा है 6 यूनिट, ए का वेतन आपको मिल रहा है 6 यूनिट, मीन्स 6 यूनिट 6 यूनिट 6 यूनिट 6 यूनिट मीन्स 6 यूनिट मीन्स 200 इंटू कर देंगे 6 से तो आपका आ जाएगा यहाँ 1200, आपका आ गया 1200। यही तो आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आप देख लिए कितना आराम से 1/1 बोल रहे हैं, आपका कितना आराम से आगे दोनों का रेशियो निकाल दे। दोनों का रेशियो निकालने के बाद बी कॉमन था, बी कॉमन था तो बी को दोनों को बराबर कर दिए, बी को दोनों को बराबर कर दिए, मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे से बराबर कर करके आपका निकल गया ए का कितना रेशियो है 3, बी का 15 और सी का कितना वेतन है 25 यूनिट। तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 46 यूनिट, 46 यूनिट और तीनों का वेतन कितना है 9200, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका निकल गया 200, तो 6 यूनिट का वैल्यू आपका निकल गया 200 गुना 6, 200 गुना 6 तो आपका कितना हो गया 1200 आपका पता चल गया 1200। चलिए आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी एक संख्या को 4/7 के बजाय, एक आदमी एक संख्या को 4/7 के बजाय 5/3 से गुना कर देता है। एक आदमी एक संख्या को 4/7 के बजाय 5/3 से गुना कर देता है तो उसे राजस्व में कितने प्रतिशत की बदलाव होगी, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की बदलाव होगी। अब आप देख रहे हैं कितना क्वेश्चन आपका कितना 4/7 के बजाय कितना लिख दिया 4/7 के बजाय 5/3 लिख दिया, 4/7 के बजाय 5/3 लिख दिया। मतलब आपका सही क्या होना चाहिए, सही आपका होना चाहिए 4/7, लेकिन आपका गलती से लिख दिया 3/5। अब आपको पता है कि नंबर हमको पता नहीं है, नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों का जो आपका हर है, दोनों का हर मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला है कितना है 7 और 3, आपका कितना है 7 और 3, दोनों का एलसीएम निकाल दें। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों में आपका 21 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 21 से गुना कर दीजिए, आपका 7 3 21, आपका आ जाएगा 4 3 12 और यहाँ आपका निकल गया 35। अब आपका यहाँ निकल गया, मीन्स आपको पता चल गया कि उस आदमी को लिखना था 12, उस आदमी को लिखना था 12,
लेकिन लिख दिया 35, लेकिन लिख दिया 35, तो इसके कारण उसका राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब आप जान रहे हैं कि 12 लिखने के बजाय 35 लिख दिया तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 35 में से 12 को माइनस कर देंगे तो आपका बच जाएगा 23, आपका बच जाएगा, हाँ 23, आपका बचा 23, 23 बचा, 23 बचा कितना में, 23 बचा आपका एक्चुअल में, 23 ज्यादा किसमें जुड़ गया, जो एक्चुअल उसका नंबर था, एक्चुअल नंबर कितना था 12, एक्चुअल नंबर कितना था 12 गुना 100, यहां से करेंगे। अब आपका काटेंगे यहाँ 4 3 12, 25 चौका 100, आप सीधा इंटू कर दीजिए इससे। तो आपको अगर इंटू करना है तो इंटू करने का भी आपको कोई वीडियो डाल देंगे, वैसे हम इंटू करते हैं सीधा, यहाँ से इंटू करते हैं 20 से 50, 500 हो गया, 25 3 75, 575, आपका आ गया सीधा 575 भागा 3, यहाँ से आप इसको आप काट सकते हैं, काट लीजिए, हाँ 575, 575 इसको आप काट लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 5 1 5 3 1 3 3 9 27 5, फिर यहाँ आ गया 2/3, अच्छा प्रतिशत में, चलिए फ्रैक्शन में आ गया, मीन्स आपको पता चल गया 191 2.3 प्रतिशत आपका निकला, इतना प्रतिशत आपका राजस्व में बदलाव हो गया। मतलब आपको एक्चुअल में जितना होना चाहिए था उतना नहीं, गलती से इतना नंबर आ गया, इसलिए आपका इतना प्रतिशत आपका उसके राजस्व में बदलाव होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र किसी संख्या को 2/7 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है, तो उत्तर में गलती का प्रतिशत निकाले, तो उत्तर में गलती का प्रतिशत निकालिए, उसका जो गलती हुआ उत्तर में वो प्रतिशत निकालना है। मतलब कितना, 2/7 के बजाय, 2/7 के बजाय कितना से गुना कर देता है, 3/4, 3/4 से, मीन्स उसका सही होना चाहिए ये, लेकिन गलती से आपका 3/4 से गुना कर देता है। तो आपको हम पहले भी बताएं 4 और 3, नीचे जो है, नीचे वाला जो है हर को गुना कर देंगे, हर को एलसीएम निकालेंगे, तो 7 चौक 28, 28 एलसीएम आ गया, एलसीएम 28 आया, सीधा एलसीएम गुना कर देंगे ऊपर नीचे, यहाँ आ गया 7 चौक 28, 4 दूनी 8, एक्चुअल में उसका नंबर होना चाहिए 8, लेकिन वो लिखता कितना है 7, 7 3 21, आपका गलती से उसका लिखा जाता है 21, गलती से लिखा जाता है 21, तो कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ। अब आप बताइए 8 लिखने का बजाय 21 लिख दिया, कितना वृद्धि हुआ, माइनस कर दीजिए, 21 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 13, 21 में से 8 जाएगा, कितना बचा 13, अब बचा 13, लेकिन 13 जो वृद्धि हुआ है, 13 जो वृद्धि हुआ किसमें हुआ है, एक्चुअल उसको लिखना था 8, तो इसलिए वृद्धि 8 में ना होगा, 8 से ही ना वृद्धि होकर के 21 गलती से लिखा गया, तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो आपका 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 25, 25 से गुना करेंगे तो आपका आ गया 250 और 75, 275 अगर जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 325, आपका सीधा आ गया 325 भागा 2। अब इसको फ्रैक्शन में निकाल देंगे, फ्रैक्शन में निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1, देखिए 162, 162.5%, मतलब 162 1/2% आपका यहाँ से निकल गया, इतना आपको मतलब कि उसके उत्तर में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चलिए अब आप देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको दिखा रहे हैं एक और क्वेश्चन। फिर रहने दीजिए, वो आपको कल ही बताएंगे। चलिए ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बहुत समय हो गया है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, चलिए गुड बाय।